2 अमीर 2 गरीब बहनों की बेबी शावर ड्रेस। माँ, दीदी कहाँ है? तेरी दीदी? वो तो सो रही है। क्या बोलना है तुझे उससे? वो माँ, आप जो कपड़ा लाई थी अभी कुछ दिन पहले, वो दीदी ने सिल दिया क्या? कल मेरा कॉलेज का पहला दिन है तो मैं नया सूट पहनकर ही जाऊंगी। मुझे नहीं पता, क्योंकि बेटा इन दिनों तो वो बड़ी बिजी रही है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो मेरा सूट सिला हुआ चाहिए। वैसे भी दीदी सबके कपड़े वगैरह सिल देती है, बस मेरे में ही टाल मटोल कर देती है। चुप कर, तेरी भी सिलती है लेकिन वक्त के हिसाब से ही तो सिलेगी ना वो। पूनम अपनी बड़ी बहन प्रिया के कमरे में चली गई जहाँ प्रिया सो रही थी। उठो दीदी, उठो। क्या है? उठो। क्या है? क्या हुआ तुझे? पहले बताओ, मेरा जो कपड़ा था वो तुमने सिला कि नहीं? कौन सा कपड़ा? अच्छा वो सिल्क वाला। नहीं, वो मैं नहीं सिल पाई। क्यों नहीं सिल पाई? ओहो दीदी, तुम्हें पता है कि कल मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है। मैं कल क्या पहनकर कॉलेज जाऊंगी? कुछ भी पहनकर जाना, मेरा कोई सूट पहन लेना। नहीं पहनूंगी, बचपन से मुझे अपनी ही उतरन दे देकर आपने बड़ा किया है। नहीं पहनना तो मत पहन, अपना ही कुछ पहन लेना, लेकिन मेरा दिमाग मत खराब कर। अच्छा, आपका इतनी जल्दी दिमाग खराब हो गया? दीदी आप तो बेकार हो। जरा सामने अपनी ही उम्र की सुमेधा को देखो, अपनी बहन को कैसे हीरोइन जैसे कपड़े पहना कर रखती है। कल भी देखना, सुरभि कॉलेज में हीरोइन बनकर ही जाएगी और मैं लगूंगी एकदम बेकार। आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है। ठीक है, ज्यादा मुझे ताने मत मार, सिल रही हूँ तेरा सूट। और हाँ, मुझे उन सुमेधा और सुरभि की कहावतें मत सुनाती रहा कर। वो सुमेधा जो करती है ना, पैसे के दम पर करती है। वो खुद से सिलकर अपनी बहन को कुछ नहीं पहनाती। हाँ आई बड़ी, मुझे उसके नाम से चिढ़ाने वाली। और सुन, अगर इतना ही नए कपड़े पहनने का शौक है ना तो खुद सिलाई सीख ले। अच्छा, जब पहले मैंने बोला था कि मुझे भी सिलाई करनी है तो आपने खुद ही मना कर दिया था कि नहीं, मैं खुद तो सीख ही रही हूँ, मैं ही कपड़े सिल दिया करूंगी। और अब जब हमारी शादी होने वाली है तो बोल रही हो कि मैं सिलाई सीख लूँ। अब सिलाई सीख कर क्या होगा? अब तो मैं घर संभालना सीखूंगी। आप ये छोड़ो, मेरा सूट अच्छे से सिलना दीदी। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। पूनम बाहर आकर खुश होते हुए चली गई। वहीं प्रिया उसका सूट सिलने को बैठ गई। पूनम और प्रिया दोनों ही बहनें थी। प्रिया बड़ी बहन थी और काफी अच्छी टेलर भी थी। दोनों बहनों के बीच नोक-झोंक सी चलती ही रहती थी, लेकिन उन दोनों में प्यार भी बहुत ज्यादा था। वहीं पूनम और प्रिया के घर के सामने भी 2 बहनें रहती थीं। पूनम और प्रिया दोनों गरीब थीं, लेकिन उनके सामने रहने वाली दोनों बहनें सुमेधा और सुरभि दोनों ही अमीर थीं और इसी वजह से सुरभि और सुमेधा की पूनम प्रिया से कुछ खास नहीं बनती थी। बस दीदी आने वाली है ऑफिस से। मैंने उनको बताया हुआ है कि कल मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है, तो यकीनन वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस लेकर आएंगी। मैं घर आ गई। वेलकम होम दीदी, आपको याद तो है? ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि कल मेरी बहन का कॉलेज में फर्स्ट डे है, इसीलिए मैं अपनी प्यारी बहन के लिए बहुत ही प्यारा ड्रेस लेकर आई हूँ। शुक्रिया दीदी, मुझे पता था कि आप मेरे लिए ड्रेस जरूर लाओगी और बहुत ही अच्छा ड्रेस लाओगे। अब लाओ, दिखाओ मुझे ड्रेस। सुरभि ने पन्नी खोलकर अपनी बहन का अपने लिए लाया हुआ ड्रेस देखा और वो बहुत खुश हुई। वाह दीदी, कितनी सुंदर ड्रेस है। आपका शुक्रिया। सुरभि ऐसे बोलकर खुशी खुशी अपनी ड्रेस लेकर चली गई। अच्छा हुआ जो सुरभि ने दूसरी पन्नी को नहीं देखा। मैं अपने लिए भी ड्रेस लेकर आई हूँ, अगर देख लेती तो पक्का मुझसे मेरी वाली ही मांगती। सुमेधा अपने लिए भी सुरभि से ज्यादा महंगी और अच्छी ड्रेस लाई थी। वो उसे लेकर अपने कमरे में चली गई और दोनों बहनें अपनी अपनी ड्रेस पहनकर खुश होने लगी। ऐसी सिलसिला जारी था और अब अमीर और गरीब दोनों ही बहनों की शादी हो चुकी थी। प्रिया और पूनम का एक ही ससुराल था और ऐसे ही सुमेधा और सुरभि को भी एक ही ससुराल मिला और किस्मत से सुरभि सुमेधा प्रिया और पूनम के सामने ही रहती थी। आज चारों ही बहनों की पहली रसोई की रस्म होने वाली थी। आज तो मैं सच में बहुत ही अच्छी लग रही हूँ। सच में मेरी दीदी कितनी अच्छी है जो उन्होंने मेरे लिए इतनी प्यारी साड़ी मंगवाई। वाह, एकदम परफेक्ट। सुरभि को अच्छा हुआ जो मैंने अपनी पसंद से अपने से थोड़ी कम अच्छी साड़ी दिलवा दी। अब आज तो सबसे ज्यादा अच्छी मैं ही लगूंगी। सुमेधा और सुरभि दोनों तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए बाहर आईं। दीदी देखो, देखकर बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। दीदी आपकी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, आपने ये वाली मुझे क्यों नहीं दिखाई? वो सुरभि, वो ये वाली मुझे बाद में मिल पाई थी तो ये मैंने अपने लिए बुक कर दी। तेरी भी अच्छी है। सुमेधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन सुरभि को ये काफी बुरा लगा था। ये क्या बात हुई? मेरी साड़ी भी खुद नहीं पसंद करवाई, लेकिन मेरी अपनी से कम अच्छी बुक करवाई। लेकिन मेरी दीदी ने ये जानबूझकर थोड़ी किया होगा, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सुरभि ने ऐसे सोचकर बात को खत्म कर दिया और दोनों बहनें अपने परिवार वालों के लिए पहली रसोई में उनकी पसंद का खाना बनाने लगी। एक तरफ सुरभि और सुमेधा का दिन कुछ ऐसे शुरू हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया और पूनम का दिन कुछ ऐसे गुजर रहा था।
दीदी कितना अच्छा हुआ ना, हम दोनों को एक ही ससुराल मिल गया। अब देखो आपने भी और मैंने भी कैसे आपके हाथ के सिले हुए कपड़े पहने हैं। वैसे दीदी बुरा मत मानना, लेकिन मेरी साड़ी आपकी साड़ी से ज्यादा अच्छी लग रही है और ये बात आप भी नहीं झुठला सकती हो। अच्छा, बस तेरी साड़ी का रंग अच्छा है, और साड़ी तो हर रंग में गजब की ही लगती है, इसमें इतना बनने की कोई बात नहीं है। चल तेरे बाल बंध गए हैं, अब नीचे चल, नीचे जाकर पहली रसोई भी बनानी है और फिर संदूक खुलाई की रस्म होगी। प्रिया की बात सुनकर पूनम भी और प्रिया दोनों ही नीचे चली आईं। प्रिया और पूनम ने अपनी पहली रसोई पर अपने हाथों से सिली हुई ड्रेस पहनी थी। प्रिया ने ड्रेस को सिलकर अपनी बहन को भी पहनाया था और दोनों बहनें अलग अलग रंगों वाली लेकिन सेम डिजाइन वाली साड़ी में थी। इधर प्रिया और पूनम अपनी रसोई में काम कर रही थी और उधर सुमेधा और सुरभि अपनी रसोई में काम कर रही थी। देखो सुमेधा दीदी, हमारे घर के सामने वो दोनों गरीब बहनें नहीं रहती थी, प्रिया और पूनम, उन दोनों की शादी सामने वाले घर में हुई है। देखो दोनों रसोई में काम करती हुई दिखाई भी दे रही है। हमारी नकल करके हमारे पीछे पीछे आ गई दोनों बहनें। खैर, मिला तो इन्हें अपने जैसा ही ससुराल, एकदम गरीब। हाँ दीदी, ये गरीब भले ही है, लेकिन सुना है कि इनकी सास की हमारी सासू माँ से बड़ी दोस्ती है। पता भी है, आज तो सासू माँ हमें इनके घर भी लेकर जाएंगी। माँ जी बोल रही थी कि तुम लोग अपनी पहली रसोई कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी सहेली की बहुओं से मिलवाने चलूंगी। हाँ, मुझे तो मायके में से ही इनका मुंह देखना जरा भी पसंद नहीं था, अब ससुराल से खास इनके घर जाना पड़ेगा। सुमेधा और सुरभि ऐसे ही बातें बनाने लगी। कुछ ही देर में अमीर गरीब दोनों घर की बहुओं ने अपने घर वालों को खाना खिलवा दिया, जिसके बाद बेटा सभी ने खाना खा लिया, तो अब तुम जल्दी से खाने के बर्तन और घर को समेट दो। हो सकता है कि आज मेरी सहेली अपनी नई नई ब्याही बहुओं को यहाँ ले आए, तो घर जरा साफ दिखना चाहिए। अरे भाग्यवान, तुमने सेब मंगवाए थे। देखो सेब तो बड़े महंगे, बाहर ये अमरूद बेच रहे थे तो मैं अमरूद ले आया। तुम अपनी सहेली के आगे ये अमरूद काट कर रख देना। ठीक है जी। विमला अपने घर में अपनी सहेली सुजाता के आने की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर के बाद सुजाता अपनी दोनों बहुओं सुमेधा और सुरभि को लेकर विमला के घर आ गई। मुबारक हो विमला, तुझे एक साथ अपने दोनों बेटों से निपट गई तो तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। एक साथ तूने भी दोनों ही बेटों की शादी कर दी और देख बहुएं भी लाखों में एक लाई हूँ। ये सुरभि है मेरी छोटी बहू और ये सुमेधा बड़ी बहू। पूनम दीदी देखो तो सही, ये दोनों अमीर बहनें हमारी सास की सहेली की बहुएं हैं, वो भी उस सहेली की जो हमारे ससुराल के सामने ही रहती हैं। ये दोनों यहाँ भी आ गई। खैर जो भी हो, अब पानी लेकर तो जाना ही पड़ेगा। सुमेधा, प्रिया, सुजाता और सुरभि के लिए पनीर लेकर गईं, जिसके बाद पूनम ने सभी के आगे चाय नाश्ता लगा दिया। इनमें से बड़ी बहू कौन सी है, ये वाली या ये वाली? ये प्रिया बड़ी है और पूनम छोटी। अरे सुमेधा बेटा और सुरभि बेटा, ऐसे बैठी मत रहो। देखो तुम चारों ही नई नवेली बहुएं हो, तो जाओ कुछ आपस में बातें कर लो। विमला ने सुमेधा, सुरभि, प्रिया और पूजा को एक साथ एक कमरे में भेज दिया, जहाँ उनकी बातें हुई। अरे वाह, तुम दोनों की ड्रेसेस कितनी अच्छी लग रही हैं। कहाँ से ली हैं? ली नहीं है, मेरी दीदी ने खुद से ली हैं। क्या बात है, तुम तो बचपन से हमारे सामने ही रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमसे इतनी अच्छी सिलाई करनी आती है। प्रिया दीदी, एक ड्रेस ऐसी ही आप मेरे लिए भी सिल दोगी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तू ऐसी आम सी सिली हुई ड्रेस पहनेगी? दिमाग तो सही है तेरा? कभी भी तुझे इस गरीब के हाथ से सिली हुई ड्रेस मैं नहीं पहनने दूंगी, समझ आया? कोई जरूरत नहीं है तुझे इससे ड्रेस सिलवाकर पहनने की। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये सब बातें तुम दोनों बहनें अपने घर जाकर करना, समझ आया? हम रो नहीं रहे हैं और ना ही तुमसे बोल रहे हैं कि हमारे पास अपने कपड़े सिलवाओ। आई बड़ी गरीब कहने वाली। पूनम अपनी बहन के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती थी, जिसकी वजह से उसने बेवजह सुमेधा और सुरभि से भी लड़ाई सी कर ली। लेकिन सुमेधा के आगे सुरभि थोड़ी शरीफ थी, वो पूनम से बोली, बुरा मत मानो, मेरी दीदी ने ये बात तुम्हें बुरा लगी इसलिए नहीं बोली, तुम तो बुरा मान गई, माफ कर दो। चलो दीदी, सासू माँ से बोलते हैं कि घर चले। सुरभि और सुमेधा ऐसे बोलकर अपनी सास सुजाता के पास आ गई और वहां से वो अपने घर वापस चली गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। शादी हुए अब लगभग 1 महीना होने को आया था और अब विमला और सुजाता की तीसरी सहेली धारा के घर शादी थी और दोनों की बहुएं उसी शादी की तैयारी कर रही थी। दीदी, शादी में मुझे क्या पहनकर जाना है, या आप मुझे डिसाइड करने दो। आपको पहनना है या मुझे, जो आप इतनी टेंशन ले रही हो? तुझे अपनी इतनी समझ नहीं है कि किस फंक्शन में क्या अच्छा लगेगा, इसलिए मैं खुद अपनी पसंद से तेरे लिए कुछ बुक कर दूंगी, सही है ना? मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ दीदी, जो कभी मुझे मेरी पसंद का कुछ लेने ही नहीं देती। अब बताओ, ड्रेस भी मैं इनकी पसंद की ही पहनूं? एक तरफ सुमेधा सुरभि की ड्रेस को लेकर अपनी अपनी चला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया और पूनम भी उसी शादी की तैयारी कुछ इस तरह से कर रही थी।
देखो ना दीदी कितना सुंदर कपड़ा है ये वाला, और इसके तो देखो कलर भी हैं और सारे ही कलर कितने अच्छे हैं। चलो ना दीदी इसी कपड़े को दोनों अलग अलग रंग में ले लेते हैं, एक जैसे लहंगे बनाएंगे। दिखा तो जरा। हाँ अच्छा है, चल दोनों 10-10 मीटर ले लेते हैं। प्रिया ने पूनम की पसंद का कपड़ा दोनों के लहंगे सिलने को ले लिया। एक तरफ सुमेधा थी जो अपनी बहन की जरा भी नहीं चलने देती थी, तो दूसरी तरफ पूनम और प्रिया दोनों एक दूसरे की रजामंदी से काम करती थीं। ऐसी दोनों बहनों ने एक दूसरे की पसंद के हिसाब से लहंगा बनाया और आखिर वो दिन आ गया जब चारों बहुएं धारा के घर शादी में गईं। प्रिया और पूनम दोनों ने लहंगा चोली पहना हुआ था जिसमें वो दोनों ही काफी ज्यादा सुंदर लग रही थीं। वहीं दूसरी तरफ सुमेधा और सुरभि दोनों मॉडर्न ड्रेसेस पहनकर शादी में गई थी जो जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। दीदी आपका ड्रेस भी मेरे से ज्यादा अच्छा है, ये दोनों बहनें भी देखो कितनी अच्छी लग रही, बस एक मैं ही हूँ जो आप सभी के बीच निबल सी रह गई हूँ। मैं तो अच्छी लग ही नहीं रही हूँ जरा भी। अरे चल आड़ी टेढ़ी सिलाइयाँ लगे हुए दोनों के लहंगे, इन दोनों से हमारे कपड़े बहुत ब्रांडेड हैं और अच्छे हैं, समझी तू? अपना दिल ऐसे छोटा मत कर। सुमेधा प्रिया और पूनम से चिढ़ती थी जिसकी वजह से वो उसकी ऐसे ही बुराइयां करने लगी, लेकिन असल में प्रिया और पूनम की ही सभी जगह पर तारीफ हो रही थी। ऐसे ही समय गुजरता गया और अब देखते ही देखते वो दिन भी आ गए जब चारों ही बहुएं गर्भवती हो चुकी थी। गर्भवती दिनों में भी सुरभि और सुमेधा में सुमेधा ही सुरभि के लिए कपड़े चुन रही थी। और ये हो गया इसका जिपर बंद और टन। देख सुरभि ये रही ड्रेस, कितनी अच्छी लग रही है। दीदी वो सब तो ठीक है लेकिन ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही फिट नहीं है। मेरा मतलब ऐसी कंडीशन में बॉडीकॉन ड्रेस कौन पहनता है? चुप कर, तू बाहर निकलेगी तो सभी तुझे देखेंगे और अगर तू बेकार कपड़ों में बाहर निकलेगी तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए तू यही पहन। सुमेधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सुमेधा प्रेगनेंसी में भी सुरभि पर अपना ही राज चला रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया अपनी बहन पूनम का ख्याल कुछ ऐसे रख रही थी। पूनम ये ले खाना खा ले। अरे इतना लंबा गाउन क्यों पहना हुआ है तूने? मेरा दिल कर रहा था दीदी, मैं इसे पहनकर अपनी फोटो ले रही थी। फोटो ले रही है अच्छी बात है, लेकिन प्रेगनेंसी में जितना हो कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे उलझन वाले कपड़े उलझन ही देते हैं। चल वो जो मैंने तेरी मैक्सी ड्रेस से ली है वो पहन और ये खाना खा। दीदी देख पूनम मुझे तेरी फिक्र है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुझे प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत हो, इसीलिए ही मैं तेरे भले के लिए ऐसा बोल रही हूँ। चल अब तू सब कुछ छोड़ और ये कपड़े बदल कर खाना खा ले, तेरा ये फैशन बाद में भी कंटिन्यू हो जाएगा, अभी तू बस अपना कंफर्ट देख। प्रिया की बातों से ही उसकी फिक्र नजर आ रही थी। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और अब वक्त आ चुका था चारों ही बहुओं की बेबी शावर सेरेमनी का। दोनों सास एक दूसरे के साथ ही बैठी हुई थी। सुजाता अब देख बहुओं का नवा महीना लगने वाला है, अब इन दोनों की गोद भराई भी करनी पड़ेगी। महंगाई का दौर है, समझ नहीं आता कि सब कुछ कैसे होगा। सही कहा तूने, पहले तो यूं ही 4 लोगों को बुलाकर ये सभी रस्म हो जाया करती थी, लेकिन अब तो स्टैंडर्ड वगैरह सब देखना पड़ता है। अरे विमला जब किस्मत मौका दे रही है तो चल क्यों ना इसका फायदा उठाए। तेरी और मेरी दोनों की बहुएं एक साथ अपने 9वें महीने में पांव रखेंगी तो कैसा रहेगा कि दोनों मिलकर अपनी बहुओं की गोद भराई करवा दें। एक साथ? लेकिन कैसे? अरे देख हमारे घर के सामने कितना बड़ा मैदान पड़ा हुआ है, तो चल क्यों ना दिमाग लगाकर इसी जगह को काम में लिया जाए। मैं यही पंडाल लगवा दूंगी और एक ही जगह में चारों बहुओं की गोद भराई हो जाएगी। बोल कैसा रहेगा? बड़ा अच्छा आइडिया है, ऐसे तो हमारी दोस्ती भी सभी देखेंगे और महंगाई के इस दौर में तुझे या मुझे किसी को भी फंक्शन करवाना भारी नहीं पड़ेगा। विमला और सुजाता दोनों ने साथ में ही अपनी बहुओं की गोद भराई का फंक्शन करना तय कर दिया। जब सुमेधा और सुरभि को ये बात पता चली तो सुमेधा फिर प्रिया और पूनम को नीचा दिखाने का प्लान बनाने लगी। सुरभि देख ये वाला गाउन कैसा लग रहा है? दीदी ये अच्छा तो है, लेकिन प्रेगनेंसी में मैं इतना घेरदार गाउन पहनूंगी। तू यही पहनेगी, वैसे भी वो दोनों बहनें भी हमारे साथ ही होंगी और इस बार मैं उनके आगे तुझे दबने नहीं दूंगी। सुमेधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, जिसके बाद उसने अपने और सुरभि के लिए वेस्टर्न स्टाइल काफी घेर वाले गाउन बुक कर दिए। वहीं दूसरी तरफ प्रिया अपनी बेबी शावर ड्रेस भी खुद ही सिल रही थी। दीदी मेरी ड्रेस में ना घेर ज्यादा रखना। नहीं पूनम घेर वेर नहीं, प्रेगनेंसी में ऐसे घेर वाले कपड़े नहीं पहनते हैं। मैं तेरे लिए सूट बनाऊंगी, सूट अच्छा होगा लेकिन कुछ घेर वेर नहीं होगा। प्रिया की बात को पूनम ने मान लिया। प्रिया बहुत ही हिसाब से सब कुछ कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुमेधा को कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आज आखिरकार बेबी शावर का दिन आ ही गया था। घर के बाहर ही पंडाल लगाया गया और मेहमान आना शुरू हो गए। पहले पूनम और प्रिया फंक्शन में आई। उन दोनों ने ही सूट पहने हुए थे जो काफी अच्छे थे और कंफर्टेबल भी थे। वाह मेरी दोनों बच्चियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। गर्भवती होने के बाद तो और भी रूप चढ़ गया है दोनों पर।
ये विमला जी की बहुएं हैं, कितनी सुंदर है, और इनके सूट देखो, सुना है बड़ी बहू टेलर है, जरूर ये सूट इन्होंने खुद ही सिले होंगे। सभी लोग ऐसे ही विमला की दोनों बहुओं की तारीफ कर रहे थे। ऐसे ही कुछ देर बाद सुमेधा और सुरभि फंक्शन में आई। उन दोनों ने भी गाउन पहने हुए थे जो जमीन पर घिसट रहे थे, और वो देखने में जरा भी ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे कि वो प्रेग्नेंट औरतें हैं। सभी उनके लुक को देखकर बातें बनाने लगे। अरे ये दोनों क्या बन गई हैं, देखो तो सही जरा, दोनों बहनें हैं और क्या बनकर आई हैं। हाँ, आराम से आ जाओ, ऐसे ही। सुजाता आहिस्ता आहिस्ता से अपनी दोनों बहुओं को हाथ पकड़कर ला ही रही थी कि तभी स्टेज पर चढ़ते वक्त सुरभि का पांव फिसल गया और उसके घुटने टिक गई। सुरभि के बैलेंस में सुमेधा का भी बैलेंस खराब हुआ और वो भी जमीन पर टिक गई। बहू आराम से, कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं लगी नहीं। बस अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या हो गया है, क्या बात है सुरभि? बस करो दीदी, आपकी वजह से ही ये सब हुआ है। कितना बोल रही थी मैं कि मुझे ये मॉडर्न ड्रेस नहीं पहननी, मुझे अपना और अपने बच्चे का आराम देखना है, लेकिन आपने मुझे यही पहनने को फोर्स किया। आज अगर मैं गिर जाती तो मुझे और मेरे बच्चे को पता है कितना नुकसान होता। हमेशा मैं आपको सही समझती रही, आपकी बातों को मानती रही, लेकिन दीदी आपको कभी मेरी परवाह थी ही नहीं। मना किया था मैंने कि मुझे ये सब नहीं पहनना, लेकिन जलन के चक्कर में आपने अपने साथ साथ मुझे भी यही पहनवाया। अब देख लिया नतीजा, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। सुरभि ऐसे ही गुस्सा करने लगी। उसे देखकर वहां के मेहमान बातें बनाने लगे। अरे देखो तो, कहने को ये दोनों बहनें हैं, लेकिन इनमें प्यार मोहब्बत तो जरा भी दिखाई नहीं दे रही, और ऊपर से देखो कैसी ड्रेस पहन कर आई थी, आते ही शुभारंभ हो गया ना। सही बोला। सभी लोग दोनों बहनों को लेकर ऐसी बातें बनाने लगे कि तभी सुमेधा रोते हुए बोली, मैं तो बस ये चाहती थी कि तू फंक्शन में अच्छी लगे, मेरा तुझे गिराना या चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था बहन। हो सके तो तू मुझे माफ कर देना। मेरा फंक्शन खराब करवाकर माफी मांग रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। रुक जा बहू, तू गुस्सा मत कर, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं भी तुम दोनों के बेबी शावर की ड्रेस लाई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने ड्रेसेस बुक कर दी हैं तो मैंने बताया नहीं। चलो आज तुम वही पहनकर अपनी सेरेमनी करना। सुजाता की बात को सुनकर सुरभि को खुशी सी हुई। बस फिर क्या था, सुरभि ने सुजाता की लाई हुई ड्रेस पहनी जो कि ट्रेडिशनल अनारकली थी। ऐसे ही सुमेधा ने भी अपनी ड्रेस चेंज करके सुजाता की लाई हुई ही ड्रेस पहनी, और उसी में उनकी बेबी शावर सेरेमनी हुई। और उसी दिन से सुमेधा को अकल आ गई, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया।